प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा के लिए कुछ विरोधी तत्व जो हैं वो लगातार अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाते रहते हैं। और इसी क्रम में एक बड़ी अफवाह फैलाई गई कि पूज्य गुरुजी जो हैं बागपत आश्रम में जो मौजूद हैं, उन्हें लेकर बड़ी अफवाह फैलाई गई कि असली नकली का एक जो है अफवाह का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, जिसे आज माननीय हाईकोर्ट की ओर से बड़ा जो है झटका उस याचिका को लगा है और उस याचिका पर सख्त फटकार माननीय हाईकोर्ट ने लगाई है। हाईकोर्ट ने अपने जो है जो हाईकोर्ट ने कहा उसको भी आप तक पहुंचाएंगे, सुनाएंगे आपको। और चूंकि ये डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत से जो करोड़ों लोग जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं उनसे जुड़ी हुई खबर है, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और अपनी राय भी आप जरूर दें, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ने लगातार इन अफवाहों का एकता के साथ बड़ी मजबूती के साथ हमेशा से जवाब दिया है और लगातार सच कहूं भी आप तक इन मामलों को अपडेट करता रहा है और लगातार जो है डेरा सच्चा सौदा के जो है पक्ष जो है रखता रहा है, साथ संगत के पक्ष रखता रहा है। हम सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी बरनावा आश्रम में मौजूद हैं और लगातार लाइव आकर दर्शन दे रहे हैं। बहुत से लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है, साथ संगत से मुलाकात हुई है, ऑनलाइन भी हुई है। बहुत से बच्चों ने नामदान गुरुमंत्र भी प्राप्त किया है और लगातार समाज भलाई के लिए पूज्य गुरु जी ने सबको प्रेरित किया है। और वो बरनावा आश्रम में मौजूद हैं, जिसे लेकर कुछ शरारती तत्वों ने एक याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, जिसमें कहा गया था कि पूज्य गुरु जी जो है अफवाह फैलाई गई थी कि पूज्य गुरु जी जो आश्रम में मौजूद हैं वो असली नहीं है। लेकिन इसका ठोक कर जवाब दिया, पहले लाइव आकर पूज्य गुरु जी ने कई बार इशारों इशारों में बहुत सी बातें कही हैं, बहुत से जवाब दिए हैं। उसके साथ साथ अब जब मामला हाईकोर्ट में लेकर जाने की कोशिश की गई तो हाईकोर्ट ने इस बचकाना याचिका को बहुत ही कड़ी फटकार के साथ खारिज किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब याचिका खारिज की तो माननीय जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा कि यह कोई फिल्म नहीं चल रही और कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने कोरोना काल में कोई जो फिक्शनल फिल्म होती है वो देखी है जिसका असर आपके दिमाग पर है। जिन्होंने भी ये याचिका लगाई, कोर्ट ने उनके बारे में ये बात बोली। और इस बारे में डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ताओं ने लगातार डेरा सच्चा सौदा का और पूज्य गुरु जी का पक्ष रखते हुए भी अपनी अपनी बात रखी है। और जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ताओं ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु जी द्वारा फैलाई जो पूज्य गुरु जी पर जो है इस तरीके की अफवाहें, उनके नाम पर इस तरीके की अफवाहें शरारती तत्वों द्वारा फैलाई जा रही हैं, वे अत्यंत निंदनीय हैं। आपको बता दें प्यारे दर्शकों, जब से पूज्य गुरु जी बाहर आए हैं वे लगातार जो है लाइव आते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, यूट्यूब पर लाइव आकर अपने दर्शनों से साथ संगत को निहाल कर रहे हैं और साथ संगत जमकर पूज्य गुरु जी के दर्शनों को करके खुशियां लूट रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द है, जिनके जो है ये रूहानियत की जो बातें हैं, जो ये प्रेम की बातें हैं वो पचती नहीं हैं और वो शरारती तत्वों ने लगातार साथ संगत को भरमाने की कोशिशें की और हर बार उन्होंने मुंह की खाई है। और इस बार हाईकोर्ट जब गए तो हाईकोर्ट से बड़ा तकड़ा जवाब जो है उन्हें मिला है। और चूंकि ये याचिका जो है अब खारिज हो गई है तो इस बारे में ये माना जा रहा है कि ये एक तरीके से करारा तमाचा जो है जो डेरा सच्चा सौदा के विरोधी मानसिकता के लोग हैं उन पर लगा है, क्योंकि लगातार भोली भाली साथ संगत को सोशल मीडिया पर भड़काने की कोशिशें हुई, उन्हें भरमाने की कोशिशें हुई। लेकिन साथ संगत ने हमेशा शांति और शिष्टाचार का परिचय दिया है। जो हमने आज तक देखा है, साथ संगत लगातार इंसानियत के कामों में 139 इंसानियत के कामों में जुटी है। और अब जब पूज्य गुरु जी बरनावा आश्रम में मौजूद हैं और लगातार साथ संगत को खुशियां प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में पूज्य गुरु जी की बरसाई जा रही खुशियों को साथ संगत लगातार लूट रही है, अपने जीवन को सुधार रही है, जो जीवन में कमियां थी उन्हें दूर कर रही है। पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में लगातार डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ रहा है। ऐसी अफवाहों, ऐसी जो अनर्गल बातें हैं उनका अब कोई महत्व इसलिए भी नहीं रह जाता क्योंकि लगातार हजारों लाखों लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर पूज्य गुरु जी के दर्शन तक कर लिए हैं। और जिस तरीके से पूज्य गुरु जी ने लाइव आकर भी सभी भ्रमों को तोड़ा है, तो ये याचिका खारिज होने के बाद अब ये क्लियरली समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक उन शरारती तत्वों के लिए माना जा सकता है जो लगातार इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ाते रहते हैं और मन घड़ंत बातें और ऐसी
दिखने में फैक्चुअल बातें, लेकिन उनके पीछे सत्यता नहीं है, ऐसी बातें फैलाने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से एक आम इंसान को, एक आम आदमी को जब पता चल जाता है कि पूज्य गुरु जी जो हैं लगातार दर्शन दे रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, तो समक्ष सामने बैठकर दर्शन दे रहे हैं, तो ऐसी औचित्य नहीं रह जाता ऐसी बातों का। लेकिन फिर भी शरारती तत्वों ने एक और चाल चली, जिसका हाई कोर्ट से जो है बड़ा अच्छा जवाब आया है। इसके बारे में आपको और बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा की ओर से जो प्रवक्ताओं की ओर से बयान जारी किया गया था, उसमें उस प्रेस विज्ञप्ति में जो लगातार सारे अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर चला है, उनमें कहा गया कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा को लेकर शरारती तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें अत्यंत निंदनीय हैं। डेरा प्रवक्ताओं ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह कहना कि पूज्य गुरु जी वास्तविक नहीं है, बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हमेशा अफवाहें रहेंगी। प्रवक्ता ने कहा कि ये साध संगत और आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, और इसी मंशा के साथ ऐसी स्टेटमेंट दी जाती हैं, और इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि पूज्य गुरु जी बरनावा आश्रम में मौजूद हैं। बहुत से मीडिया चैनल्स पर हमने खबरें भी देखी हैं, और खुद पूज्य गुरु जी जब 2 टाइम दिन में लाइव आते हैं, तो ये इस तरह की अफवाहों, इस तरह की खबरों पर कोई भी जो है सच्चाई जरा भर भी रह नहीं जाती। कोई मंशा ऐसी किसी के मन में भी रहनी नहीं चाहिए कि इस तरह की कोई बात हो भी सकती है। आगे जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें लिखा गया कि उन्होंने आगे कहा, अफवाहें फैलाने वाले डेरा सच्चा सौदा विरोधी मानसिकता के लोग न सिर्फ गलत जानकारी दे रहे हैं, बल्कि कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को भी गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने पैरोल दी है। बिल्कुल, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पूज्य गुरु जी को पैरोल जो है प्रशासन द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा जिस तरीके से दी गई है, और पूज्य गुरु जी को बरनावा आश्रम में रहने की अनुमति दी गई है, तो साध संगत जो है पूज्य गुरु जी के दर्शन भी कर रही है। और जिस तरीके से डेरा की मैनेजमेंट द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं, कुछ लोग मिल भी पा रहे हैं, कुछ लोग जो है लाइव, जिस तरीके से प्रशासन, जिस तरीके से कहा जा रहा है डेरा सच्चा सौदा वैसे ही फॉलो कर रहा है, डेरा सच्चा सौदा की साध संगत वैसे ही फॉलो कर रही है। और हम सभी ने देखा है जिस तरीके से पूज्य गुरु जी लाइव आते हैं और बहुत से वचन जो है फरमा रहे हैं, साध संगत को लगातार निहाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जिंदगी संवर रही है, बहुत से लोग खुशियां लूट रहे हैं। तो ऐसे में इन अफवाहों पर एक बड़ा जो है विराम लग गया है। इन अफवाहों को सिरे से कानूनी तौर पर भी अब नकार दिया गया है, जो कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने पहले ही नकार दिया था। लेकिन कुछ मीडिया हाइप लेने के लिए या कुछ गेन करने के लिए, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ये सब इसी वजह से किया जा रहा है ताकि कुछ मीडिया हाइप मिले, कुछ गेन हो। लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से ये फटकार लगाई गई है, याचिका खारिज की गई है, तो ये विरोधी ताकतों को, अफवाह फैलाने वाले लोगों के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। सच कहूं के लिए अनिल कक्कड़ की रिपोर्ट।